तो मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते। जान वाले छोड़कर जाते हैं किंतु उनकी यादें हमेशा रह जाती हैं और इन्हीं यादों को हमेशा अपने साथ रखना के लिए हम अपने घर में हमारे अमृत परिजन की फोटो अथवा तस्वीर लगाते हैं, जिससे उनका हमारे साथ होने का हमें आभास होता है। दोस्तों, आज हम इस को बताएंगे कि घर में अपने मृतक व्यक्ति की फोटो के लिए कौन सी जगह सही होती है। इसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, मृतक परिजनों के चित्र हमें घर में लगाने चाहिए या नहीं, अगर लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना उचित रहेगा और गलत स्थान पर चित्र लगाने से क्या क्या हानि हो सकती है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पूर्वजों के स्वर्गवासी होने के बाद उनके चित्र या फोटो घर में लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों को कहाँ और कैसे लगे इसका वास्तुशास्त्र अनुसार भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इससे आपके घर या कारोबार पर बहुत बड़ा असर भी हो सकता है। अनुचित स्थान पर लगाए गए फोटो हमेशा नुकसान देते हैं। मृतकों की चित्र तथा फोटो लोग कई बार भगवान या देवी देवताओं के चित्रों के साथ लगा देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे आपको लाभ की जगह हानि की होगी। देवी या देवता पितरी से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष माना जाता है। अमृत लोगों के चित्र तथा फोटो घर के मध्य भाग में भी नहीं लगानी चाहिए, इससे आपका मान सम्मान भी कम होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर लगाने से भी बचाना चाहिए, इससे धन संपत्ति की हानि होती है। पितरों के चित्र घर में एक से अधिक स्थान पर नहीं लगाने चाहिए, ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त पितरों के चित्र तथा फोटो का लटकाना या झूलना भी सही नहीं माना जाता, यह एक अशुभ संकेत देता है। मृतक लोगों के चित्र तथा फोटो जीवित व्यक्तियों के साथ कभी नहीं लगानी चाहिए, इससे स्वभाव में नकारात्मक का भाव फैलता है और घर में अशांति फैलती है। पूर्वजों के चित्रों को घर के शयन कक्ष में या रसोई घर में भी नहीं लगानी चाहिए, इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा शांति छी रहती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठाता है कि मृतक परिजनों के चित्रों को हम कहाँ लगे। कुछ वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो पुत्री के चित्र को पूर्व में लगा सकते हैं। वही यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो चित्र तथा फोटो ईशान दिशा में लगा सकते हैं। यदि आपके घर का पूजा घर से भिन्न है तो किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रही है, उसे तस्वीर उत्तर दिशा की दीवार पर लगे, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है। घर के किसी भी एक ही स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगे, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी चित्र लगे तो चित्र के नीचे किसी लकड़ी का उपयोग करना चाहिए, जिससे चित्र मटका या झूला हुआ दिखाई ना दे। घर के पूर्वजों का चित्र केवल आपके स्थान पर ही लगाएं जहां पर किसी अतिथि की दृष्टि ना पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावना यह उनसे जुड़ी है, परंतु उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मां में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। अगर आप अपने पूर्वजों के चित्र को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलन, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इतने दोष होने पर अनुकूल ग्रहण की स्थिति गोचर ठीक होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। जितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए किंतु उसका भी उसे शुभ फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 रन होते हैं। मंत्ररी, पितृरी, मनुष्य चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। इतना दोष मुख्यतः 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं, अधोक्ति वाले पुत्री के कारण और गति वाले पुत्री के कारण। अधोक्ति वाले पुत्री के दोष का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतिरिक्त इच्छाएं, संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग हैं। और परिवार के किसी प्रिय जान को अकारण कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप
दे देते हैं, अपनी शक्ति से नाका नमक फल प्रदान करते हैं। गति वाले पितृ सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन एन करने पर वह पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले परंतु कार्य सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से ही पितृ दोष होता है। यह दोष भी ही डरती ही कष्ट पहुंचना राहत है। जब तक निवारण किया जाए यह आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय किया गए हैं जिन इसका पूर्ण निवारण होता है। श्रद्धा पक्ष यही अवसर है जब पितृ दोष से मुक्ति पी जा सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बाली और नागबली का विधान बताया गया है।